आज के इस दर्स का जो उन्वान है वो है शैतान की चालें। तो इस उन्वान के अंदर दो हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं। एक हिस्सा या एक जुज़ इस उन्वान का है वो है शैतान, और दूसरा जो हिस्सा है या दूसरा जो जुज़ है वो है चालें। तो इस उन्वान का जो पहला हिस्सा है वो है शैतान। ये जो लफ्ज़ है शैतान, ये लफ्ज़ जो बना हुआ है ये शतना से बना हुआ है, शीन ता नून। शतना का माना क्या होता है? अरबी ज़बान के अंदर शतना का माना होता है बऊद अनिल हक़, हक़ से दूर हो जाना, और उसी से लफ्ज़ शैतान, हक़ से दूर हो जाने वाला। हर धुतकारे हुए शख्स को या हर धुतकारे हुई चीज़ को शैतान कहा जाता है, चाहे वो जिन्नात में से हो, चाहे वो इंसानों में से हो, और चाहे वो किसी मखलूक में से हो, किसी मखलूक में से हो। शैतान जो हक़ से दूर हो जाता है। इसी तरह शैतान के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो है इब्लीस। इब्लीस का जो लफ्ज़ बना है ये अबलसा लफ्ज़ से बना हुआ है, और अबलसा इसका माना होता है कट जाना, दूर हो जाना, मायूस हो जाना। जो दूर हो जाता है, कट जाता है, मायूस हो जाता है, उसके पास कुछ रहता नहीं, कोई दलील नहीं रहती, तो ऐसे शख्स के बारे में कहा जाता है अबलसर रजुल, आदमी कट गया, दूर हो गया, कोई बात उसके पास, कोई बात ढंग की उसके पास नहीं रही, कोई दलील उसके पास नहीं रही, मायूस हो गया, दूर चला गया। तो इस मुनासिबत से इब्लीस का लफ्ज़ जो बना हुआ है ये इसी मुनासिबत से बना है कि इब्लीस ये अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था, अल्लाह की रहमत से दूर हो गया था, इसके पास कोई दलील नहीं थी, अल्लाह की नाफरमानी करने पर कोई दलील इसके पास नहीं थी। और शैतान और इब्लीस में फ़र्क समझिए। शैतान का लफ्ज़ ये बतौर सिफत के लिए इस्तेमाल होता है। असल जो लफ्ज़ है वो इब्लीस है, जो असल नाम है, इसका आलम है जिसको कहा जाता है। एक होता है इंसान की चंद सिफात होती है, उससे उसको पुकारा जाता है, एक उसका असली नाम होता है जो उसका रखा गया है। तो ये इब्लीस है। इब्लीस ये अल्लाह की एक मखलूक है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से पैदा किया है, आग से बनाया है। तो इसकी दुश्मनी कैसे शुरू हुई और इसकी दुश्मनी कुरान हकीम ने किस तरह से बयान की है, इसे हम देखते हैं। अल्लाह ताला सूरह अल-फातिर आयत नंबर 5 और 6 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, पूरे इंसानों को रब्बुल आलमीन ने खिताब किया। फरमाया इन्ना वअदल्लाहि हक़, बिलाशुबा अल्लाह का जो वादा है वो हक़ है, यानी वो होकर रहेगा, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया तुम्हें कभी भी धोखे में न डाले। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, इंसानों तो ये दुनिया तुम्हें धोखे में ना डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और ना ही तुम्हें अल्लाह से अल गरूर धोखे में डाल दे। दो चीज धोखे में डालती है, कौन? अल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी, और दूसरी क्या चीज है? अल गरूर। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया इसी ज़िम्न में, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, बिलाशुबा शैतान तुम्हारा ही दुश्मन है। इन्ना शैताना लकुम अदुव्वुन, बिलाशुबा शैतान तुम्हारा ही दुश्मन है। फत्तखिदूहु अदुव्वा, इसे दुश्मन ही बनाकर रखो, इसे दुश्मन ही बनाकर रखो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु, बिलाशुबा ये बुलाता है, हिज़्बहु अपने गिरोह को, अपनी जमात को, यानी जो जो इनकी बात मान लेते हैं उनको बुलाता है। किस लिए? लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, ताकि ये सब को सब के सब को अपने साथ मिन अस्हाबिस सईर, जहन्नमी बना दे। कितनी बड़ी दुश्मनी है कि वो एक लम्हे का नुकसान नहीं दे पहुंचाना चाहता है, वो हमेशा का नुकसान पहुंचाना चाहता है। लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, ये बुलाता इसलिए है ताकि ये अपने गिरोह को, जो इनकी बात मान लेते हैं, इससे दोस्ती कर लेते हैं, दुश्मन नहीं समझते हैं, तो क्या करता है? अस्हाबुस सईर बना देता है। अस्हाबुस सईर किसको कहते हैं? भड़कती हुई आग वाले,
यानी जहन्नमी बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है ये तुम्हारा दुश्मन है। अच्छा, एक जो लफ्ज़ आया था अल-गरूर, कि तुम्हें गरूर धोखे में ना डाल दे। गरूर, एक गुरूर होता है, उर्दू वाले जो बोलते हैं गुरूर, उसका माना भी धोखा ही होता है। अल-गरूर की तफसीर करते हुए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं गरूर से मुराद शैतान है। तो एक दुनिया धोखे में डालती है और एक गरूर यानी शैतान धोखे में डालता है। यह है रब्बुल आलमीन की तरफ से शैतान की अदावत का तज़किरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान को इस बात को हमेशा सामने रखना चाहिए, मेरा एक दुश्मन तो बहरहाल हमेशा है ना, मेरा एक दुश्मन तो हमेशा ही रहेगा। कोई ये कहे सब के सब मेरे दोस्त हैं, सब के सब मेरे चाहने वाले हैं, सब के सब मेरे खैरखा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कुरान हकीम के मुताबिक। अगर होगी तो वो इस्तिस्नाई शक्ल, वरना शैतान जो है ये हमेशा दुश्मनी करता रहेगा। अच्छा, हमने तर्जुमा इसका किया था कि शैतान तुम्हारा ही दुश्मन है, ये तो तर्जुमा नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि कुरान हकीम, जहां भी आप कुरान हकीम का मुताला करेंगे तो आपको नजर आएगा अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा इन्नश-शैताना अदुव्वुन लकुम, कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। इन्नश-शैताना लकुम अदुव्वुम मुबीन, ऐसा नहीं कहा इन्नश-शैताना अदुव्वुन लकुम, बिलाशुबा तुम्हारा शैतान दुश्मन है तुम्हारा, नहीं। इन्नश-शैताना लकुम को पहले कर दिया, अदुव्वुन को बाद में थे। जहां भी पढ़ेंगे, अभी और भी आयतें आएंगी, उस आयत में आप देखेंगे इन्नश-शैताना लकुम अदुव्वुम मुबीन, उसने अपना मिशन बना लिया, मुझे दुश्मनी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ इसी इंसान से करनी है सारी। और ये कायदा है कि जो चीज जिस जगह जाकर डिपेंड और मुनासिर हो जाए तो सारी कुव्वत वहीं जाकर लग जाती है, सारी ताकत वहीं जाकर लग जाती है। एक इंसान अगर किसी एक इंसान को यही मेरा दुश्मन इन सारे लोगों में तो क्या करेगा? वो सारी अपनी एनर्जी, सारी अपनी कुव्वत, सारी अपनी तरकीब, सारी अपनी चालें एक ही आदमी पर लगाएगा। और जब शैतान ने ये, शैतान के बारे में अल्लाह ने ये कह दिया इन्नश-शैताना लकुम, किसी और से दुश्मनी नहीं कर रहा, किसी और मखलूक से उसकी दुश्मनी सिर्फ इंसान से। तो ये एक पॉइंट आप जहन में रखें। आप कितने भी नेक बन जाए, कितने भी बुरे बन जाए, बहरहाल आपकी का एक दुश्मन जरूर है और जो अपनी पूरी कुव्वत लगाया हुआ है। और ये अदावत क्यों पैदा हुई थी हम अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हुक्म दिया था, क्या? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको सजदा करने के लिए हुक्म दिया। सबने सजदा किया, शैतान ने सजदा, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। और जवाब क्या दिया? आना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया, इसे तूने जो है मिट्टी से पैदा किया। ये उसकी दलील थी। यहाँ पर बताया गया कि अल्लाह का हुक्म होता है, उसके लिए कील और काल नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो फौरन अमल किया जाता है। हकीकत में अल अम्र जो होता है, अल्लाह का हुक्म, वो असल होता है। उसमें दाएं बाएं झांकना, इधर उधर देखना, इधर हीले और बहाने तलाश करना, ये शैतान की शरीयत में है, आदम की शरीयत में नहीं है। हाँ, अगर हो जाए मासियत तो शैतान की शरीयत में है कि मुसिर रहना, और आदम की शरीयत में है लौट जाना। नहीं, गलत हो गया। 4 जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बताया है कि शैतान तुम्हारा सिर्फ दुश्मन ही नहीं है बल्कि खुला हुआ दुश्मन है। और रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा यह शैतान तुम्हारा सिर्फ दुश्मन नहीं है, खुला हुआ दुश्मन है। देखिए आयत पढ़ते हैं। पहली आयत है सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 168। खाने का जिक्र हुआ, उसके बाद आइए अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास, इंसानों, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, जमीन में जो कुछ हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ है उसे खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा ही खुला हुआ दुश्मन है। फिर यहां पर हो जाए इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अब देखो, खाना और शैतान की दुश्मनी, इसका मतलब यह हो गया शैतान चाल चलने के लिए खाने का इस्तेमाल करता है। दूसरी आयत करीमा जो आई है किस ज़िम्न में, शरीयत को, इस्लाम के कवानीन को पूरे अंदाज में ले लेने का। ये कानून अच्छा लग रहा है ले लिया, ये कानून नहीं अच्छा लग रहा है नहीं लेंगे,
इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसमें अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़तन, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, तुम शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा ही खुला हुआ दुश्मन है। अब यहाँ बात कहाँ से आ रही है? इस्लाम के कानून के मुकाबिल में ये शैतान की दुश्मनी, इस्लाम के कवानीन है और शैतान की दुश्मनी है। गोया शैतान अब इस्लाम के कवानीन के तौर पर चाल चलता है। तीसरी आयत करीमा, खाने का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, फिर शैतान की दुश्मनी का जिक्र किया। फरमाया कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, तुम वो खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ अता कर रखा है। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा ही खुला हुआ दुश्मन है। ये तीसरी आयत है। यहाँ भी खाना, इसका मतलब शैतान चाल चलने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? ताम, खाने का। चौथी आयत ये आई है किस ज़िम्न में? फहश, बेहयाई से मना करने के। शैतान की दुश्मनी कब जिक्र की गई? बेहयाई से मना किया और शैतान की दुश्मनी का जिक्र किया। क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ऐ ईमान वालो तुम शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। वमन यत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और जो शैतान के नक्शे कदम को फॉलो करेगा, चलेगा, फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाई वल मुनकर, सुनो वो फहशा, बेहयाई का, वल मुनकर, और बुराइयों का हुक्म देता है, बुराइयों का हुक्म देता है। इसके आगे फिर इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा ही खुला हुआ दुश्मन है। 4 आयत देखी, 4 आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान की दुश्मनी का जिक्र किया और यह बताया कि यह खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह नहीं कहा शैतान को फॉलो मत करो, शैतान को फॉलो मत करो, यह कहा है? नहीं कहा। क्या कहा? ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम को फॉलो मत करो। अब जिसको बता दिया जाए ये आपका दुश्मन है, आप तो उससे बच के रहेंगे, लेकिन क्या उसकी चालों से बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। तो शैतान को फॉलो करने से नहीं मना किया गया है, शैतान के खुतुवात से, खुतुवात यानी शैतान के नक्शे कदम को फॉलो करने से मना, कि वो नजर नहीं आएगा आपको, तो चाल चलता है वो। एक तो जवाब इसका ये हो गया कि उसकी चाल से बचना है। दूसरा ये बताया गया कि शैतान जो है एक बार की किसी को नहीं बहकाता, वो धीरे 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 बहकाता है। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 16 और 17 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को जब वहां से निकाला, भगाया, तो जाते जाते शैतान ने क्या कहा रब से? फबिमा अग़वैतनी, तूने मुझे निकाला है, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तो मैं जरूर इंसानों के लिए बैठा रहूंगा। कहां बैठूंगा? सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते। अच्छा, इस पर गौर करेंगे तो शैतान ने यह कहा कि मैं बैठूंगा नहीं, मैं जरूर बैठूंगा, और खड़े होने का भी जिक्र नहीं किया, एक खड़ा रहूंगा। क्या करूंगा? बैठा रहूंगा। लअक़उदन्ना, जरूर बैठा रहूंगा। इससे यह मालूम हुआ कि वो बिल्कुल तैयारी के साथ विराजमान हो गए, बैठ गए, हटना ही नहीं है। खड़े हुए शख्स को तो एक बार आप हटा सकते हैं, लेकिन जो बैठ गया है उसको हटाने के लिए 2-4 आदमी लगेंगे। फिर इसने क्या कहा? लअक़उदन्न, जरूर बैठूंगा। किसके लिए? लहुम, इंसानों के लिए, आदम की जरूरत के लिए। सिरातकल मुस्तकीम, और वो जगह भी बता दी कहां बैठूंगा। सिरातकल मुस्तकीम, तेरे अल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। और हर जगह नहीं बैठेगा वो, अल्लाह की तरफ जो रास्ता बैठ जाता है उस पर ही बैठेगा, और एक ही रास्ते पर बैठेगा, जहां 4 रास्तों पर नहीं बैठेगा। वो रास्ता एक ही रास्ता है, 4 रास्ते नहीं है। लोग कहते हैं 4 रास्ता है, अल्लाह तक पहुंचने का 4 रास्ता है? नहीं, एक ही रास्ता है। सिरातकल मुस्तकीम, सिरात वाहिद है, सिरातकल मुस्तकीम, एक ही रास्ते पर बैठे। अच्छा, उसके बाद फरमाया, उसके बाद उसने कहा तुम्मा लआतियन्नहुम, अब अपने मिशन का जिक्र करने लगा। तुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, फिर मैं इनके पास आऊंगा, और जरूर आऊंगा। मिन बैनि अयदीहिम, सामने से आऊंगा। व मिन खल्फिहिम, पीछे से आऊंगा।
वअन ऐमानिहिम, इनके दाएं जानिब से आऊंगा, वअन शमाइलिहिम, इनके बाएं जानिब से आऊंगा। कितना बड़ा मिशन लेके चल रहा है, हमको कितनी हिफाजत करनी है, दुश्मन कितना पावरफुल है। मालूम यह हुआ कि ऐसी दीवार हमें चारों तरफ लगानी है कि शैतान की चालें ना चल पाए। फिर फरमाया वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अब जिनके पास मैं आ रहा हूं ना, उनमें से अक्सरियत को तू शाकिरीन नहीं देखेगा, शुक्रगुजार नहीं होंगे। मालूम यह हुआ कि शैतान चाल जब चलेगा तो इस चाल का असर किस पर आएगा, नाशुक्रे लोगों पर। नाशुक्री बहुत बड़ी चाल है शैतान की। जो इंसान नाशुक्रा बन गया, शैतान दबोच ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, उन्होंने इसकी तफसीर करते हुए कहा वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन का माना यह है कि तू इनमें से अक्सरियत को मुवाहिद नहीं पाएगा। शाकिरीन की तफसीर किससे की है, मुवाहिदीन। शुक्रगुजारी की सबसे बड़ी शक्ल यह है कि अल्लाह को एक माना जाए। जो इंसान अल्लाह को एक तस्लीम नहीं करता, उसकी इबादत में, उसके अस्मा और सिफात में और उसके अफ़आल में, वो सबसे बड़ा नाशुक्रा इंसान है इस कायनात का। बाकी दूसरी चीज़ को छोड़ दीजिए, सही बात है ना। शुक्रगुजारी की सबसे बड़ी शक्ल यह है कि जो नेमत आपको मिली है उस नेमत को अल्लाह की तरफ मंसूब करें। इस आयत करीमा में हम देखते हैं कि शैतान ने जो बात कही है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम, कि मैं इनके पास सामने से आऊँगा। क्या मतलब है सामने से आऊँगा? क्या आपको शैतान दिखता है आते हुए? वो तो दुश्मन है, आप तो पहले भाग जाएंगे। ये तो दिखता भी नहीं है, और दिख भी गए तो फिर सामने से आ रहा है। तो माना इसका यह है उशक्किकुहुम फी आखिरतिहिम, माना इसका यह है कि इनकी आखिरत के बारे में मैं शक में डालूंगा इनको। किसने देखा है हाँ मरने के बाद फिर उठेंगे? किसने देखा है मिट्टी में जाने के बाद भी जिस्म बनेगा? कौन जानता है फिर दोबारा उठाए जाएंगे? सब हिसाब किताब होगा। ये अक्ल के खिलाफ है बात। तो कहते हैं कि वो सामने से आता है तो तुम्हें आखिरत के बारे में सबसे पहले शक में डालेगा। अच्छा, सामने क्यों? आखिरत और सामने का क्या ताल्लुक है? सामने से आ रही है आखिरत। आखिरत कहाँ से आ रही है? सामने है आखिरत, दुनिया पीछे जा रही है। दुनिया पीछे, आखिरत आगे, इसलिए है सामने से आता। फिर वमिन खल्फीहिम के बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं उरग़िबुहुम फी दुनियाहुम, मैं पीछे से आऊँगा। इसका मतलब यह है कि इनको मैं मोहब्बत दिलाऊंगा इनकी दुनिया में। अरे सब कुछ यही है, जवानी दीवानी, एक बार तो मिली है, कर लो, बाद में देखा जाएगा। ये डायलॉग है ना, ये डायलॉग नहीं है, ये शैतान की चालें हैं। नौजवान को इस बात पे बहकाया हुआ है, बुढ़ापा आएगा मस्जिद पकड़ लेना। अभी क्या, अभी तो जवानी है, दीवानी है, मैं गुजार लो। जवानी तो एक बार आएगी, दोबारा बार बार थोड़ी आती है। उरग़िबुहुम फी दुनियाहुम, पीछे से आने का मतलब क्या है? दुनिया की मोहब्बत खूब दिलाऊंगा। ये बना लो, वो बना लो, ये बना लो, बनाने में लगा हुआ है इंसान, उसकी लालच खत्म नहीं हो रही दुनिया। वअन ऐमानिहिम, फरमाते हैं अशबहु अलैहिम अम्र दीनिहिम, इनके दीन के जो मामलात है इनके ऊपर मुश्तबे कर दूंगा, शुबे में डाल दूंगा। हाँ, एक आबिद इंसान समझ रहा है बहुत अच्छा हूं, वहां शुबे में डाल देता है, उसको अकीदा खराब कर देता है। दाएं से आने का मतलब ये हुआ। बाएं से आने के मतलब के बारे में कहते हैं वअन शमाइलिहिम उशहिहु लहुम अल मआसी, जितने गुनाह के काम होगा उसकी शहवत दूंगा। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बहुत मजा है, बहुत मजा है, ये कर लो, बड़ी अच्छी लाइफ है, लग्जरी लाइफ गुजारो। आगे एक तफसीर में इस तरह से आया कि आगे से आने का मतलब दुनिया की तरफ से इन्हें बहकाऊंगा, पीछे से आने का मतलब आखिरत की तरफ से इन्हें बहकाऊंगा, और दाएं से आने का मतलब इनकी नेकियों से इनको बहकाऊंगा। अरे आप बड़ी नमाज पढ़ते हैं, क्या जरूरत है ये सब करने की? नमाजें तो माशाल्लाह बहुत पढ़ रहे हैं, तहज्जुद में भी उठ जा रहे हैं। कौन चाहे बहन का हिस्सा नहीं देंगे भी चल जाएगा, है बात ऐसी। पड़ोसी का हक नहीं अदा करेंगे चल जाएगा, क्योंकि आप तहज्जुद पढ़ते हैं, इशराक की नमाज भी पढ़ लेते हैं। गाली देते रहो, उम्रा भी करके आए, गाली देते रहो, जबान दराजी करते हो, इल्ज़ाम तराशी करते रहो। है मैं तो नमाज पढ़ता हूँ ना, उम्रा भी करके आगे हूँ, हज भी करके आगे। मिन अम्र, क्या फरमाया? मिन क़िबल हसनातिहिम, मैं बहकाता रहूंगा। मैं दुश्मनी इतनी आसान थोड़ी है उसकी, बहुत पावरफुल दुश्मनी।
तो कभी भी उज्ब में नहीं आना चाहिए कि मैं तो नेकी कर रहा हूँ, मेरा सब मामला बाहर है। अच्छा, एक ये भी मिसाल समझिए, अपना नेक बन गए हैं, बच्चे वैसे ही, बीवी बच्चे वैसे ही, क्या कर रहे हैं, मैं तो पढ़ा ना नमाज, मैं तो मस्जिद से लगा हुआ हूँ ना, मस्जिद का तो जिम्मेदार भी बन गया हूँ मैं। अरे जब मस्जिद में आने के बाद तो मैं तो मस्जिद का जिम्मेदार भी बन गया हूँ, मैं बड़ा बड़े मदरसे का जिम्मेदार बन गया हूँ, तो वो उसमें जाम में पड़ा हुआ है, शैतान बहका चुका है, खत्म। हर इंसान को उसकी हैसियत के मुताबिक, आलिम को भी बहकाएगा। बाएं से आने का मतलब इनके गुनाहों की तरफ से मैं बहकाऊँ। देख कितने साफ अंदाज में रब्बुल आलमीन का करम है कि हमको बता दिया उसने, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने पूरी वजाहत के साथ हमको बता दिया। अब कुछ और चालें हैं, मैं तरतीब से आपके सामने जिक्र करता चला जाता हूँ। शैतान की चालों में से एक चाल है अल वसवसा। वसवसा किसको कहते हैं? वसवसा नफ्स के अंदर एक बात आती है, मन में एक बात आती है, ये सबसे बड़ी चाल है इंसान की। क्या? इल्म की बुनियाद पर नहीं, ऐसे यूं ही बैठा है, मन में एक बात आ रही है, एक ख्याल आ रहा है, ये वसवसा है। बहुत हल्की सी एक आवाज़ आती है, सौतुल खफी को कहते हैं वसवसा। ये शैतान का सबसे बड़ा, सबसे आज़म, इसको अहले इल्म ने कहा मिन आज़मी मकाइद शैतान, शैतान की चालों में सबसे अजीम, सबसे बड़ी चाल है अल वसवसा। मन में आ रहा है। हमारे दादा आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी फवस्वसा लहुम शैतान, उन दोनों को शैतान ने वसवसा डाला। फवस्वसा, दिल में बात आ गई, खा लेना चाहिए। तो ये वसवसा सबसे बड़ा। तो वसवसा तो मन में आता ना, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। लोग नेकी भी एक वसवसा आया, ये अच्छी है, ये नेकी होनी चाहिए। मेरे भाई, अल्लाह के हुक्मों पर अपने मन से अमल नहीं करना है आपको, इल्म के मुताबिक अमल करना है आपको। इल्म, ये नेकी है कि नहीं है, मुझे अच्छी लग रही तो अच्छी है, नेकी है नहीं। ये सबसे बड़ा शैतान की चाल है जो वसवसे की शक्ल में आता है। इसलिए वसवसे के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वसवसा आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कभी अल्लाह के बारे में वसवसा आने लगेगा, कभी रसूलुल्लाह के बारे में वसवसा आने लगेगा, कभी आखिरत के बारे में वसवसा आने लगेगा, कभी दुनिया के बारे में वसवसा आने लगेगा, कभी अपने बारे में वसवसा आने लगेगा। ये वसवसे जब आते हैं ना, शैतान की दिक्कत हो। अब इस वसवसे पे जो काम करने लग जाए, हो गया शैतान की। तो कुरान हकीम में इसका जिक्र किया वसवसा लहुम शैतान, कि इन दोनों को, यानी आदम और उनकी जो बीवी हैं, जो हमारी माँ हैं, उनको भी वसवसे डाला था। दूसरी जो चाल होती है शैतान की, गौर से सुनिए, वह है निस्यान। भुलाता है वो, क्या करता है? भुलाता है, बुलाता नहीं, भुलाता है, भूल जाता है इंसान। क्या भुलाता है? अल्लाह की याद से भुला देता है, अल्लाह की तरफ बढ़ना है ये भुला देता है, अल्लाह की हुक्मों पर अमल करना ये भुला देता है। इतना कमाने में लगे हुए हैं, इतना कमाने में लगे, अबे आ भाई नमाज के लिए, अरे नमाज भी पढ़ना है, अच्छा दर्स के अंदर भी बैठना है, वो लगता है सिर्फ कमाने के लिए, भुला देता है। कुरान हकीम में इस तरह से आया, वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना, जब तुम देखो उन लोगों को जो हमारी आयतों के अंदर गपशप लगाना शुरू कर दे, फ़अरिज़ अन्हुम, इनके साथ न रहिए, छोड़ दीजिए इनको, हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि ये बात छोड़कर किसी और बात में मशगूल हो जाए। व इम्मा युनसियन्नक शैतानु, और अगर शैतान तुम्हें बुला दे, फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो याद आ जाने के बाद फिर जालिम कौम के साथ मत बैठो। भूला हुआ है नमाज, रोज़ा, तौहीद, इताअत, मोहब्बत रसूल, सब भूला हुआ है, और फिर भी जाके वहाँ बैठो। निस्यान, ये निस्यान जो है ना, भूल जाना, ये शैतान की चाल है। तीसरी चाल जो है वो है शैतान की मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी डालना। बहुत सारे एक निज़ाम चल रहा है, अच्छा सब मुसलमान आपस में बड़े प्यार, मोहब्बत, उल्फत, एक दूसरे के गम में शरीक होना, हमदर्दी करना, सबको लेकर चल रहे हैं। अब ये तो बहकेंगे नहीं, तो लोग फूट डालते हैं। क्या डालते हैं? फूट डालते हैं, दुश्मनी पैदा कर देते हैं। बस जैसे ही दुश्मनी हुई, सारी नेकी एक तरफ, सब शैतान की चाल का शिकार हो जाते। इसलिए जब भी दुश्मनी हो तो ये ना सोचे ये मेरा दुश्मन, वो दुश्मन, मेरा दुश्मन तो शैतान है जो फूट डाल दिया। कितने निज़ाम में गड़बड़ी होती है ना, बड़े बड़े निज़ाम में गड़बड़ी हो जाती है, दुश्मन गिरोहबंदी हो जाती है, ग्रुप बन जाते हैं, 4 आदमी इधर आ गए, 5 आदमी उधर निकल गए, इसका एक ग्रुप है, उसका एक ग्रुप है,
किसी एक चीज़ को लेकर। सब सोच रहे मैं हक पे, वो सोच रहे कोई हक पे नहीं है, सब शैतान की चाल में फंस गए। तो जब भी दुश्मनी हो फौरन सबको जमा करो और कहो कि हम सब शैतान की चाल में पड़ चुके हैं। ये दुश्मनी कहां से आ गई? ये अदावत हमारे दरमियान क्या? कुरान हकीम कहता है इन्नमा युरीदु शैतान, शैतान की चाहत ये है अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा, ये तुम्हारे दरमियान अदावत और बग़ज़ा यानी दुश्मनी और अदावत लाना चाहता है। घर में चार भाई है, 2 भाई है, अनबन हो गई, दुश्मनी होती है। लेकिन इससे पहले ये सोचो मेरे भाई से पहले मेरा दुश्मन कौन है? मेरे भाई से पहले मेरा दुश्मन कौन है? जब हम इंसान को इस नजरिए से देखेंगे तो हमें जो है उल्फत और मोहब्बत नजर आएगी वहां। चौथी चाल जो है वो है तखवीफ। तखवीफ का मतलब खौफ दिलाना। खौफ दिलाना, खौफ कैसे दिलाता है? कुरान हकीम में आया अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुम्हें फ़क्र गरीबी का जो है धमकी देता है। यईद गरीबी का वादा करता है। अरे खर्च करोगे गरीब हो जाओगे, खर्च करोगे तो गरीब हो जाओगे, सदका करोगे तो गरीब हो जाओगे। आगे फरमाया वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, और वो फिर बेहयाई का हुक्म देता है। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह तुम्हें वादा करता है मग़फ़िरत का, तुम्हें माफ़ किया जाएगा, और फजल का और दिया जाएगा। मग़फ़िरत और फजल ये दोनों दिया जाएगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, इसके पास कुछ नहीं है, तुम गरीब हो जाओगे तो लाके देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, वो वासिअ है, बहुत वसी है, उसकी अता की कोई हद नहीं है। अलीम, और जानता भी है अच्छी तरह से वो किसको कहाँ कितना देना है। तो ये बताया गया कि तखवीफ खौफ दिला, और हर बात में ही खौफ दिलाता। ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो करूँगा तो क्या हो जाएगा। ये मेरे और आपका काम नहीं। अल्लाह का हुक्म आ गया, करना है, क्या होगा नहीं होगा वो अल्लाह के ऊपर। अगर ये सोचने बैठ गए, खौफ में आ गए, तो ये शैतान की चाल में पड़ गए। 5वीं जो चाल होती है अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के बोलना। अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के बोलना, या अल्लाह पर कोई बात बोलना। अल्लाह के बारे में कुछ भी बगैर इल्म के, कुछ मालूम नहीं कि अल्लाह ने ये कहा है नहीं कहा है, अल्लाह के बारे में क्या। तो अल्लाह के बारे में कोई बोलने लग जाए बगैर इल्म के, ना किताब, उसके बाद किताब व सुन्नत है और बोल रहा है, तो ये भी शैतान की चाल है। क्या है? शैतान की चाल है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और इस बात का हुक्म देता है कि अल्लाह पर वो बात कहो जो तुम जानते नहीं हो। अल्लाह पर वो बात कहो जो तुम जानते नहीं हो। बगैर इल्म के अल्लाह के बारे में बोलना ये शैतान की चालों में से एक चाल है। जब बोलने लगेगा अकीदे भी ख़राब होंगे, आमाल भी ख़राब होंगे, शैतान के शिकंजे में आ जाएगी। छठी चीज़ जो है शैतान की चालों में वो है गुनाहों को खूबसूरत बनाना। गुनाह अच्छा लगता है, कितना मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके खूबसूरत बनाने की बहुत अलग अलग शक्लें हैं, बहुत अलग अलग सूरतें हैं। कभी एक अच्छा सा बहाना दे देगा, अच्छा ही तो है, हरज क्या है कर लेने में, चलो गुनाह का काम और अच्छा बहाना लगा दिया उसमें। ऐसे ही हो गया कि माल जो है चाइना का है और ब्रांड लगा दिया सैमसंग का। ऐसे तो चल रहा है दुनिया के अंदर भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून, जो कुछ ये कर रहे थे ना, शैतान ने उनको खूबसूरत बनाकर पेश किया था। शिर्क भी खूबसूरत बनाया था, हाँ, अल्लाह की नाफरमानी को खूबसूरत बनाकर पेश किया था। अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, खूबसूरत लगता है। गुनाह खूबसूरत बनाता है, ये नहीं कहेगा ये गुनाह है, वो बताता है ये ऐसा करो। अभी उसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इसी तरह सूरह अन-नम्ल की आयत में वो जो तज़किरा है हुदूद का, हुदूद गायब था, अब उसकी हाज़िरी हुई, हाज़िरी में वो नज़र नहीं आया, बाद में आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी कि गैर हाजिर क्यों थे, तो क्या कहा वजिअतुका मिन सबइम बिनबइन यकीन, मैं गया था एक जगह, मिन सबइम बिनबइन, सबा की तरफ से आ रहा हूँ और बहुत पक्की बात लेकर आ रहा हूँ। क्या बात है? इन्नी वजदतु इम्राअतन, मैं वहाँ देखता हूँ कि एक औरत है, तमलिकुम, जो उनकी बादशाह बनी हुई है, व ऊतियत मिन कुल्ली शै, और उसे हर चीज़ अता की गई है, वलहा अर्शुन अज़ीम, और उसके बाद एक बहुत बड़ा तख्त है, वजदतुहा व कौमा, मैंने उसको भी उसकी कौम को भी पाया है इस हाल में, यस्जुदून लिश्शम्स,
ये सूरज को सजदा करते हैं, अल्लाह को नहीं करते। एक प्यारा सा नन्हा सा परिंदा को समझ में आया तौहीद क्या होती, और वो कहते हैं ना कि जो है कुछ इंसान जो है जानवरों से भी गैर गुजरे होते, बल हुम अवल। ये देखो उस हुदूद को समझ में आ गया तौहीद क्या चीज़ है, शिर्क क्या चीज़ है। यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह, ये अल्लाह को छोड़कर सूरज को, इंसान इसीलिए गैर गुजरा है, इंसान को नहीं समझ में आ रहा है। तो कहते हैं वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनको शैतान ने उनके अमाल खूबसूरत बनाकर पेश किए हैं। तो शैतान खूबसूरत बनाकर, तो हर अच्छी चीज़ आप ना समझे बहुत अच्छी है, अच्छी नज़र आ रही है तो अच्छी नहीं है। नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्लो दानिश है, चमकता जो दिखाई दे वो सब सोना नहीं होता, वो जो चमक रही है वो सोना नहीं है। दुनिया की रंगीनियों को, हाँ चमक दमक को ये ना समझो ये अच्छी है। तो ये छठी चीज बताया। सातवीं चीज एक वाक़े के जरिए में आपको बताएंगे, वो है गुस्सा और जल्दबाजी। ये शैतान का सबसे बड़ा हथकंडा है। पढ़ते पढ़ते हमारे सामने एक हिकायत आई, इस हिकायत को आप समझेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। मैं हिकायत इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाक़या मैंने कहीं ऐसा देखा नहीं, इस वजह से मैं इसको हिकायत कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। अब आपको ये दोनों चीज़ समझ आएगी, जल्दबाजी और गुस्सा। कहते हैं एक जगह गधा बंधा हुआ था। क्या बंधा हुआ था? गधा। शैतान आया, उसको खोल दिया। शैतान आया और उसको खोल दिया। गौर सुनिए, हमारी डेली लाइफ और ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है। अब गधा जब खुला तो भागा। कहाँ भागा? खेतों की तरफ। बड़ी फसल लगी हुई थी, खेत। बस उसने क्या किया? फसल को तबाह करना शुरू किया। कुछ खाया, कुछ फेंका, कुछ लात चलाया, इधर उधर करके पूरी फसल तबाह कर। अब जो खेत का जो किसान की बीवी ने देखा कि ये भाई खेत को तो बर्बाद कर रहा है, गुस्से में उठाया और गधे को मार दिया। क्या हुआ? बेचारा जानवर है, मार दिया। अब गधे को मार दिया तो गधे की लाश देखकर जो गधे का मालिक था गुस्सा आ गया, ये क्या, मेरे गधे को मार दिया। उसने बंदूक उठाया, किसान की बीवी को ख़त्म कर दिया। अब किसान की बीवी की मौत हो गई तो किसान की बीवी जो इतना, उसकी मौत से जो किसान इतना गुस्से में आया, इतना मुश्तइल हुआ, उसने गधे के मालिक को गोली मार दी। बेटों को हुक्म दे को किसान को मार दे, किसान का घर जला दे। अब ये गए कि घर जला देंगे, किसान भी मर जाएगा, घर भी तबाह हो जाएगा, पूरा घर जल गया। अब सब क्या देख रहा है? किसान वापस आया और गधे के मालिक के तीनों बेटों बीवी को कत्ल कर दिया कि उसने जला दिया। इस तरह से जब सब कुछ हो गया, अब किसान अब बैठा हुआ है और सोच रहा है यार ये क्या हो गया, सबको मार दिया हमने, बेटों को खत्म कर दिया, बीवी को खत्म कर, घर जला दिया। अब शैतान को बैठकर कोस रहा है। तो शैतान ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। शैतान ने कहा मैंने क्या किया? गधा खोल दिया। गधा खोल दिया। उसने सिर्फ एक काम किया तो खोलने का, बाकी काम किसने किया? एक एक्शन हुआ था, रिएक्शन किसने किया? आपने किया। हर इंसान करने से पहले ये सोचता, थोड़ा हिल्म लेकर आता, थोड़ी बुर्दबारी अपने अंदर लाता, जल्दबाजी को थोड़ा खत्म करता, जल्दी ना करता, अपने गुस्से को काबू में करता, तो क्या इतने बड़े जो फसाद वेते हो जाते? ये हमारी लाइफ में चलता है, ये हमारी ख़ानदान की ज़िंदगी में चलता है, हमारे घर की ज़िंदगी में चलता है, हमारे समाज और माशरे की ज़िंदगी में चलता है, हमारी इज्तिमाई निज़ाम की ज़िंदगी में ये चलता है कि हम जो है उजलत, जल्दबाजी करते हैं और गज़ब में, गुस्से में आते हैं। बल्कि गुस्से के बारे में ये कहा गया कि शैतान के दाखिल होने का रास्ता है। इंसान इंतहाई गुस्से में आ जाएगा, शैतान दाखिल हो जाएगा। शैतान क्या होगा? दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ताहा की आयत नंबर 120, 121 और 122, अल्लाह ताला कहते हैं फवस्वसा इलैहि शैतान, कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये वसवसा डाला। क्या कहा? या आदम, ऐ आदम, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ना कर दूं? मे आई हेल्प यू, ऐसे बोलते ना, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद ना कर दूं? हल अदुल्लुका का तर्जुमा है, क्या मैं तुम्हारी मदद ना कर दूं? क्या मदद करना है? अला शजरतिल खुल्द, एक ऐसा दरख्त बताऊंगा जो हमेशगी वाला है। शजरतुल खुल्द। अच्छा, अल्लाह ने उस दरख्त के करीब जाने से मना किया था। बस करीब जाना क्या होगा? गुनाह होगा, ये है ना। लेकिन इसने क्या कहा? ऐसे नहीं कहा अल्लाह ने मना किया तुम जाओ, ये नहीं कहा। क्या कहा? मैं एक ऐसा दरख्त बताता हूं जो शजरतुल खुल्द है, यानी
उसको फल खा लेने के बाद खुल्द मिल जाएगा आपको। ये जो लग्जरी लाइफ मिली हुई है ना, आराम से घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये हमेशा नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। तो काम करो, ये दरख्त का फल खा लोगे, हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा वीज़ा आपको, हमेशा का वीज़ा लग जाएगा, अनलिमिटेड। शजरतुल खुल्द व मुल्किन ला यबला, और ऐसी बादशाह जो ला यबला कभी ख़त्म नहीं होगी। दो, कितना खूबसूरत बताया ना। एक तो शजरतुल खुल्द, जिससे मना किया था उसको शजरतुल खुल्द बताया, और दूसरा क्या है, ऐसी बादशाहत मिलेगी ला यबला, ख़त्म नहीं होने वाली है, बादशाह बने बैठे रहोगे। ऐसे ही आते हैं लोग शैतान की इसी चाल को पकड़ के, जो सरमायादार है, जो अपने सरमाए को बेचने वाले ऐसे ही बेच रहे, लगा दिया कुछ, आओ अंदर, फिर अंदर काट रहे है। बात हमको मालूम, आप सब भी जानते हैं अच्छी तरीके से। ये ट्रिप मिलेगी, ये अंदर गए तो फिर पूरा चिट्टा खोल के बैठे हैं, ये होगा तब मिलेगा। शजरतुल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, एक खूबसूरत बहाना देगा, एक अच्छा बहाना देगा, खूबसूरत, ये बेनिफिट है। नुकसान नहीं बता रहा कि अल्लाह की मासियत हो रही है, दरख्त के करीब नहीं जाने के लिए, और मैं बता रहा हूं दरख्त के करीब जाना ये मासियत है, ये नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। शायद इंसान भी खुश, हाँ ये चलो फिर तो जाना पड़ेगा। अभी रास्ते में आ रहे थे, अब वहाँ पर एक ऑटो में ऐलान हो रहा था। क्या ऐलान हो रहा था? LED बल्ब मिल रहा था। वो कह रहा था कि मार्केट में 50 रुपए का एक बल्ब है, आप 100 रुपये में 3 बल्ब देंगे। हाँ, 100 रुपये में 3 LED बल्ब मिलेगा। गए पूछे, बोले ये छोटा वाला बल्ब 100 रुपये में 3 है, ये बड़ा वाला बल्ब 100 रुपये में 2 है। अब आदमी बोलेगा छोटे की क्या करूँगा, 2 है। तो गए थे ये देख कर, ले कौन सा रहे, होता है ना, बता क्या दिया, ये बड़ा वाला बल्ब 100 रुपये में 2 है, फायदा हो गया उसका। आप गए थे 100 में 3 लेने के लिए। अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, फअकला मिन्हा, अब दोनों ने उसको खा लिया। फअकला मिन्हा, उस दरख्त में से खा लिया। अब खा लिया तो मासियत हो गई ना। क्या हुआ? फबदत लहुमा सौआतुहुमा, दोनों की शर्मगाहें जाहिर हो गई, कपड़े उतर गए। इसलिए अहले इल्म ने कहा गुनाह का सबसे बड़ा असर ये होता है कि इंसान बेहया हो जाता है। आ रही बात समझ में? बेहया अगर आ रही है इंसान के करीब तो समझ जाइए कि बहुत बड़ी मासियत हो रही है। फ़अकला मिन्हा, अल्लाह के हुक्म को ना मानकर खा लिया। खाया तो क्या हुआ? फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, उनकी जो शर्मगाह थी, यानी जो कपड़े पहने हुए थे वो सब उतर गए, शर्मगाह जाहिर हो गई। वो तफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और वो दोनों अब जन्नत के जो वरक़ हैं यानी पत्ते हैं पेड़ के, उससे छुपाने लगे। मालूम यह हुआ कि इंसान की फितरत में पहले हया है, और जब बेहया बनता है तो इंसान अपनी फितरत से बगावत करता है। वो तफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना व असा आदम रब्बहु फ़ग़वा, और इस तरह से आदम ने अपने रब की नाफरमानी कर ली। चाहते थे नाफरमानी करना, लेकिन क्या किया? लालच दिया। ऐसी दुनिया लालच दे रही है। क्या दे रही है? लालच दे रही है। मकसूद बताना यह है कि शैतान जो है अच्छी अच्छी चीज़ें लाता है। अब देखो, शिर्क करवाना है, बिदअत करवाना है, बुराइयां करवाना है, कैसे कराना है वो अच्छी तरह जानता है। बेहयाई करवाएगा, फैशन है। क्या है? फैशन है। बच्चे लोग को बताइए, तो फैशन है। ये बच्चे यहाँ तक पहन के आ रहे हैं, ये खुला हुआ है, मस्जिद में पहन के आ रहे हैं, मकतब के बच्चे, ये फैशन है मौलाना, ये फैशन है। बच्चे को क्या मालूम, करवा दिया फैशन है। बेहयाई करो, ये तो बहुत क्या है, कॉन्फिडेंस इसके अंदर बहुत अच्छा है। अच्छा, बेईमानी कर लो, हाँ इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन आदमी। किसी को बेवकूफ़ बना दिया, बेईमानी कर लिया, झूठ बोल लिया, और क्या कह रहा है? ये बड़ा ज़हीन आदमी है। किस तरह से बेवकूफ़ बनाया? ये चालें हैं शैतान की। गुनाह की संगीनी ऐसे ख़त्म की जाती है। गुनाह की संगीनी, गुनाह की जो अज़मत है, यानी कितनी बड़ी चीज़ है ये, उसको ख़त्म करेगा। वही थोड़ी कहेगा मत करो, ये करो, ऐसा नहीं कभी कहेगा। तो ये आपको हमने बताया कि इस तरह से शैतान बिदअत करवाएगा। अकीदत में कर लो, अकीदत है, मोहब्बत है, करवाना बिदअत है ना, अकीदत में मोहब्बत में कर लो। शिर्क भी ऐसे करो, अरे कैसे अल्लाह तक पहुंच सकते हो? हाँ, तो ये हाँ, ये बात सही है। ये मैं कुछ चीज़ें आपके सामने बताया।
ये है शैतान जो इस तरह से चाल चलता है। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने जिक्र किया है कि छह स्टेप हैं जिस चीज के जरिए वो इंसानों को इब्लीस स्टेप बाय स्टेप गुमराह करता है। तो पहला स्टेप उसका यह है कि सबसे पहले कुफ्र, शिर्क और अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी में बहकाता है कि पहले अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी करो, शिर्क और कुफ्र करो। जब यहां उसकी दाल नहीं गलती तो इस स्टेप से उतरकर फिर जाता है कहां पर, वो बिदअत की तरफ जाता है। इससे बिदअत कराना है और बिदअत सबसे खूबसूरत चाल है इसकी, सबसे महबूब, खूबसूरत नहीं, सबसे महबूब, पसंद है। क्यों? क्योंकि बिदअत एक ऐसा गुनाह है जिससे इंसान तौबा नहीं करता, तौबा नहीं करता, उसको अच्छा समझता है ना, इसलिए तौबा नहीं करता। तो पहला स्टेप कुफ्र और शिर्क और अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी, वहां दाल नहीं गली तो दूसरे स्टेप पे आता है, वो क्या है, बिदअत करवाता है। बिदअत में भी उसकी नहीं चलती तो तीसरा स्टेप क्या करता है, वो कबीरा गुनाह करवाने की कोशिश करता है, बड़े बड़े गुनाह। फिर वहां नहीं चलती है तो फिर अभी वो चुप नहीं बैठा है, वो चौथे मरहले पे आता है, वो है छोटे छोटे गुनाह करवाता है। छोटे छोटे गुनाह जब पूरे जमा हो जाते हैं तो इंसान फिर कबीरा को भी कबीरा, बड़े गुनाह को भी बड़ा नहीं समझता। ये चौथा स्टेप होता है। उसके बाद जो है पांचवा स्टेप जब होता है, जब यहाँ दाल नहीं गलती तो उसको, अब यहाँ पर देखिए बहुत गौर करने की है, पांचवा स्टेप उसका वो होता है जो जायज़ चीज़ें हैं जिसमें ना तो कोई सवाब का ताल्लुक है ना कोई सज़ा का ताल्लुक है, तो ऐसी चीज़ों में मशगूल करता है। क्या करता है, मशगूल करता है। तो ये जो तवस्सु हो जाता है मुबाह चीज़ों में, मशगूल होने की वजह से इंसान बहुत से सवाब से महरूम है। ये भी चाल है, याद रखिए, ये भी चाल है। और कितने लोग तो इसकी वजह से गुनाह में पड़े हुए हैं। क्या सूद इसी वजह से लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, लोन पर लेता है कि नहीं लेता है, EMI पे जाता है कि नहीं है, क्या कहते हैं, EMI क्या कहते हैं, हाँ EMI कहते हैं। अभी कितने मुसलमान फंसे हुए हैं, 35 लाख का 50 लाख का घर लिए और सूद में डूब चुके हैं, नहीं कहते, अपना घर बेच के किराए पर रह रहे। मुबाह चीज़ पे गए थे ना, घर बुनियादी ज़रूरत है, मौलाना कैसे काम होगा, गाड़ी बहुत बुनियादी ज़रूरत है, कैसे काम होगा, कैसे काम होगा, ऐसे काम होगा, हो रहा है ना काम। तो ये पांचवा स्टेप, आखिरी स्टेप, छठा स्टेप जो उन्होंने कही है वो ये है कि आपको अमल में लगाएगा, क्या अमल में लगाएगा, लेकिन कौन से अमल में, मफजूल अमल में लगाएगा, अफजल अमल छुड़वा देगा। दो अमल होता है, अफजल और मफजूल। ये बहुत अच्छा अमल है और ये भी अमल है, लेकिन ये इसके भी नुकसान मफजूल है। तो मफजूल पर लगाएगा, अफजल अमल छुड़वा देगा। फिर मफजूल करते 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 सब छूटता है। तो ये 6 स्टेप है जो बहुत अहम है, इसको भी याद रखें।